नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सियासत में मुजरिमों की शमूलियत संगीन मसला, 251 MPs पर है फौजदारी मुकदमे। पंजाब में ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसे पूरा मुल्क देखेगा, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवत मान का दावा। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की मौत, तेलंगाना में पड़ोसी रियासत के पोल्ट्री गाड़ियों के दाखिले पर लगा दी गई पाबंदी। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो के एतराज़ पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल, 17 फरवरी तक समाअत मुलतवी। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए सफाई के काम का लिया जायजा। महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान हादसा, 7 यात्री हलाक। सियासत में मुजरिमाना किरदार रखने वाले अफराद की तेज़ी से शमूलियत एक संगीन मसला बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा अराकीन में से 251 पर फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से 170 ऐसे संगीन इल्ज़ामात में हैं जिनमें 5 साल या इससे ज़्यादा कैद की सज़ा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु में ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट पर फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत में मुजरिमाना किरदार के अफराद की शमूलियत को बड़ा मसला करार दिया है। अदालत ने सवाल किया कि क्या फौजदारी जुर्म में सज़ा याफ्ता अफराद पार्लियामेंट में कैसे वापस आ सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मामले पर अटार्नी जनरल से राय तलब की है। अदालत ने मामला एक मफाद आमा की अर्जी के तहत ज़ेर समाअत है। पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने कहा कि वो रियासत को एक मॉडल बनाएंगे जिसे पूरा मुल्क देखेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली, तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे में तेज़ी से काम कर रही है। उनका कहना था कि दिल्ली के तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर पंजाब में तरक्याती मंसूबे मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब के फ़ैसले दिल्ली से हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भगवत मान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवत मान ने इस इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत मुस्तहकम है और कोई बहरान नहीं है। इस मुलाकात में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारी और 2027 में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर भी गौर व खौज किया गया। MLA साहबान यहाँ पे पहुँचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा
वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं वहाँ पे, वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सरमाथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत के वाक़यात के बाद तेलंगाना हुकूमत ने सरहदों पर निगरानी सख्त कर दी है। गढ़वाल ज़िले के आलमपुर टोल प्लाजा पर वेटरनरी डिपार्टमेंट की टीमें तैनात की गई है ताकि आंध्रा से आने वाली पोल्ट्री गाड़ियों को रोका जा सके। हुक्काम का कहना है कि यह इक़दाम मुमकिन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। महकमे अफजाइश मवेशिया और पुलिस को सख्त हिदायत जारी की गई है कि आंध्र प्रदेश से किसी भी पोल्ट्री गाड़ी को तेलंगाना में दाखिल होने ना दिया जाए। अहदेदारों ने बताया कि एहतियाती इक़दाम के तहत तमाम पोल्ट्री गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है ताकि तेलंगाना की पोल्ट्री सनत को किसी भी मुमकिन ख़तरे से महफूज रखा जा सके। पुराने शहर हैदराबाद ने मेट्रो रेल की तोसी के ख़िलाफ़ APWF ने तेलंगाना हाई कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में एतराज़ किया गया है कि तारीख़ी इमारतों को नज़रअंदाज करते हुए तामीरात की जा रही है, जो तेलंगाना हेरिटेज एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। कहा गया है कि चार मीनार, फलकनुमा पैलेस और पुरानी हवेली जैसे अहम मकामात मेट्रो रूट के करीब वाक़ हैं और तामीरात से इनको नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया कि मेट्रो डिज़ाइन को हाई कोर्ट या माहिरीन की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जाए और इस दौरान तामीराती सरगर्मियाँ रोकी जाए। हाई कोर्ट इस मामले पर समाअत 17 तारीख तक मुलतवी कर दी। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में बीजेपी के साथ BRS की मिली भगत का TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर साबिक़ BRS MP विनोद कुमार ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस और BJP उम्मीदवारों के जीतने का इम्कान ना सिर्फ कम है बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि BRS के MLC इंतखाबात से दूर रहने की कोई ख़ास वजह नहीं है। कहा, माजी में भी इस जमात ने कई बार इंतखाबी मुकाबलों से दूर रही है। विनोद कुमार ने MLC वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के वजूद के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए कहा कि ये निज़ाम बरतानवी दौर की रिवायत पर मबनी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत और इस्लाहात लाने से तमाम जमातों को मसाई मौक़े और अवाम का एतमाद बहाल होगा। डेफिनेटली చెప్తున్నా విషయం చెప్తున్నా ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇది చాలా తప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఎన్యూమరేషన్ ఎవరు చేస్తారండి ఎలక్షన్ కమిషన్ చేయాలి యా ఇప్పుడు ఏమైతే ఎన్యూమరేషన్ మొత్తం నువ్వు వెబ్సైట్ పెట్టేస్తే అంటే ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ పోటీ చేస్తా అనుకున్నాడు పోయి ఓట్లు నమోదు చేయించాడు అసలు నా ప్రకారంగా ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రక్రియ లోపటనే చాలా తప్పిదాలనే బ్రిటిష్ పాలకులు పెట్టిందే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతారు కాబట్టి దీనిపైన మా పార్టీకి అభిప్రాయం ఉంది సరే పోటీ చేసినప్పుడు చేస్తాం పోటీ చేయనప్పుడు చేయలేదు ఇదివరకు కూడా ఒకసారి పోటీ చేసాం ఒకసారి పోటీ చేయలేదు సరే ఇది మా ప్రకారంగా దీన్ని డెఫినెట్గా మన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినాం కొంత నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నాం మీ ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేదు ఉన్న విషయాలు చెప్తున్నా దీని మొహమాటం లేకుండా కానీ నా ప్రకారంగా వ్యక్తిగతంగా నేను ఇంకా పార్టీ కండవా ఉంది కానీ వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు పెట్టినటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియ దీనికి చాలా మార్పులు చేయాలి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఉంటాడు టీచర్ ఉంటాడు అతనికి 2 ఓట్లు ఉన్నాయి అదే రోజు పోయి టీచర్కి వస్తాడు అదే రోజు పోయి గ్రాడ్యుయేట్కి ఎత్తాడు మరి నాలాంటోడు
ఈడ ఎవరన్నా టీచర్లు ఎవరు లేవు మరి మేము ఎవరు లేవు. మా కళ్యాణ్ అంటాడు మా వకీలకు కూడా ఒక ఎమ్మెల్సీ కావాలంటాడు, న్యాయవాదులకి. మా డాక్టర్ బిఎన్ రావు ఉన్నాడు, మా డాక్టర్లకు ఒక ఎమ్మెల్సీ కావాలంటాడు. కాబట్టి దీనిపైన పెద్ద చర్చ పెట్టాలి. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మేము. లోపక ఎలాంటి ఒప్పందాలు లేవు, ఏం లేవు. మీకు ఎన్నికలు వచ్చేసరికి అటు కాంగ్రెస్ बीजेपी अभ्यर्थी इधर ओडिपोताరు. मेडचल जिले के जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में मुख्तलिफ डिवीजन्स में झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के मकानात को रेवेन्यू और म्यूनसिपल हुक्काम मुनहदिम कर रहे हैं। इसी तरह छोटे मकानात को भी मुनहदिम किया जा रहा है। मुतासरीन ने कहा कि हमें पेट्रोल छिड़क कर जला दो फिर घर तोड़ो, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, अगर हमारे घर तोड़ दिए तो हम कहाँ जाएंगे। జనాలు లేని గవర్నమెంట్ వచ్చింది, ప్రభుత్వం వచ్చింది. ప్రభుత్వం రాగానే ఇంకా ప్రభుత్వం ఎక్కిరాను కుర్చీ ఎక్కిరాను. అప్పుడు జనాలు మీరు చిల్లరగాలు రోడ్డు మీద పడటం అంటే రోడ్డు మీద ఉన్నాను కానీ ఇంకా రోడ్డు మీద వేస్తారు. గుడిసెలాలు కూడా బతకనియ్యారు. ప్రభుత్వం జాగంటే ప్రభుత్వమే. మేము ప్రభుత్వం ఓట్లేసినాక ప్రభుత్వం వచ్చింది. ఎడికలు వచ్చింది ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రభుత్వాలు ఉన్నోని పెంచుతారు, లేనోని ఇంకా మడ్డ గుడుపుతారు. లేనోడు ఇంకా లేనోడు అయిపోవాలా కానీ ఉన్నోడు కావద్దు. అరే ఈరోజు లేనోడు రేపు బాగుపడాలని చూడాలా కానీ బాగుపడిన అనుకుంటే ఇంకా రోడ్డు మీద కుంగమని చూస్తారు. ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ జాగా అంటే గవర్నమెంట్ జాగా ఎడికెళ్ళి వచ్చింది. గవర్నమెంట్ ప్రజలు లేని గవర్నమెంట్ వచ్చిందా? గవర్నమెంట్ జాగాలు ఊడే జాగాలు కడుతున్నారు. ఆడపోయి పీక నీకు శాత కాదు. ఆడ ఒక ఇటుక కూడా ముట్టారు. చూస్తారా సరే అంటారు, పోతూనే ఉంటారు. కళ్ళ ముంగనే చూస్తాను నేను కూడా ప్రతి हैदराबाद के पुराने शहर में आज बल्लागुड़ा पुलिस के ज़रिए एहतमाम गौस नगर में ZPHS गवर्नमेंट स्कूल में मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में मंशियात के इस्तेमाल के मनफी असरात जैसे कि ख़ानदानी और समाजी तन्हाई का भी जिक्र किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल से बचाव की शऊर को उजागर करना था। इस प्रोग्राम का इनेकाद बल्लागुड़ा पुलिस की क़ियादत में किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया और नारकोटिक्स ACP सुब्बा रामी रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डायरेक्टर ने बच्चों को मंशियात के ख़तरात से आगाह करते हुए कहा कि अगर आप अच्छे होंगे तो मुल्क भी अच्छा होगा। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी आदमी पान का दुकान वाला, किराना दुकान वाला, छोटे बच्चों को 18 साल से नीचे बच्चों को सिगरेट, गुटखा, इनहेलर ऐसी चीजें बेचता है, 1908 को फोन करके हमारे को इत्तला कीजिए। वो चिपकाता है ना, वो लंग्स के अंदर जो भी है, हमारा ऐसा चेस्ट है ना, ये ऐसा चेस्ट को जैसे मास्टर जी का देखेगा ना, ऐसे चिपका के फूटेगा, दबा देगा इससे। बाकी सब ड्रग्स से, इससे ये पान की दुकान, ये इंजेक्शन लेना, ये जिम में इंजेक्शन लेते और ये बदल बना लेते, ऐसा करते हैं लोग आजकल। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डंबल्स नहीं, वेट्स नहीं, ये नहीं उठाएंगे, इंजेक्शन लगा के अपना ये मसल बनाएंगे। उससे उनका किडनी होता है, किडनी उसमें पत्थर बन जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है। कानून क्या है कि इसको ना कोई भी सिगरेट का दुकान नहीं होना, कोई भी गलत दुकान नहीं होना। कानून ये है। ये कानून कई बार तोड़ देते हैं लोग, फिर स्कूल के थोड़े दूर बाहर में सिगरेट का दुकान होगा, बट वो कानून तोड़ने का की तोड़ कौन है? तुम। क्या पहले ये पूरा मर जाएगा, फिर ये पूरा मर जाएगा, उसके बाद आप क्या करेगा? ऐसे पिएगा,
फिर इसमें लेगा, ये भी मर जाएगा। फिर आपका ये भी पूरा मर गया, उसमें मजा नहीं आ रहा, ये भी पूरा मर गया, मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या करने लगेगा, इंजेक्शन लेने शुरू करेंगे। ये मर गया, फेफड़े मर गए, ये मर गया। गेमिंग से एडिक्शन, फिर गंदी गंदी चीजें देखता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, गांजा पीता है, ओपियम पीता है, कोकेन, ये कोकेन ऐसा ये लेने वाला, फिर सिंथेटिक ड्रग्स, और उसके बाद इंजेक्शन लेता है, और लास्ट में 5-6 साल 10 साल के बाद आप मर जाते हैं। गुस्सा आता उसे, मारूंगा, और जो अच्छा काम करता है ये किए तो हमेशा खुश रहता है। तेलंगाना हुकूमत ने 14 से 16 फरवरी तक 3 दिन की तातीलात का ऐलान किया है। 14 फरवरी को शब बारात के मौके पर मुस्लिम अक़लियती इदारों में इख्तियारी छुट्टी होगी, जबकि 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश पर बंजारा कम्युनिटी के अफराद तातील मना सकते हैं। 16 फरवरी को इतवार होने की वजह से एक तवील वीकेंड बन रहा है, जो तलबा और मुलाजिमिन के लिए अच्छा मौका है। ये तातीलात सफ़र, आराम और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है। महाशिवरात्रि के मौके पर भी छुट्टी दी गई है, जबकि 27 फरवरी को मुमकिन MLC इंतखाबात के पेश नज़र आम तातील हो सकती है। बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए सफाई के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा और पार्टी कारकुनान व दीगर मौजूद थे। बता दें कि शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों की सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मुबारक की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न जहनुमा के अंदर मैं और हमारे मुतालिक़ कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदिर बाबा साहब और हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम डिवीज़न के सदर मुतमदीन, GHMC के असिस्टेंट इंजीनियर और दीगर ऑफिसर्स के साथ मिलकर जितने कब्रस्तान है शब बारात के ताल्लुक़ से, जो जुमेरात के दिन शब बारात है, जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम किस तरीके से साफ़ सफाई हो रही है, वो देखने के लिए हमने पूरे कब्रस्तानों के अंदर गाजी बंडे के कब्रस्तान और मिस्रीगंज के दरगाह हज़रत शाह रहमतुल्लाह की बारगाह और अब्दुल्ला शाह साहब बारगाह और दीगर जितने भी बड़े बड़े कब्रस्तान हैं, बड़े और छोटे, हर वार्ड के अंदर हम फिर कर देख रहे हैं और साफ़ सफाई का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और वाइट वाश वगैरह भी दीवारों को और सब जगह पे वाइट वाश भी करवाया गया है। और इसी तरीके से जो रोशनी का इंतज़ाम है, जो टेम्पररी लाइटिंग लगाई जाती है, इस बार हमने एडवांस में, क्योंकि हर वक्त ये होता था कि एक दिन पहले फिर जिस दिन शब बारात है उस दिन नमाजियों को नमाज को जाने के लिए उस वक्त पर आकर लगाया जाता था, लेकिन इस बार हमने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना साहब से नुमाइंदगी करके 4-5 रोज़ पहले से ही तमाम कब्रस्तानों के अंदर रोशनी का माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी कब्रस्तान के मुतवली साहिबीन हो या सज्जादा नशीन साहिबीन हो, उन तमाम के अगर टेलीफोन आ रहा है तो इमीडिएट हम खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। और आज सुबह हमने फलकनुमा डिवीज़न के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर वहाँ के हमारे कॉरपोरेटर नायक साहब के साथ भी मिलकर GHMC के ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स के तमाम ऑफिसरों के साथ दौरा किए। वहाँ के भी ग्रेवयार्ड्स का हमने मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह काम अब की बार बहुत इत्मीनान बख्श है। हर जगह पर अगर मैं आवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ़ है, कहीं पर अगर जंगल कटिंग या वाइट वाश या लाइटिंग का इंतज़ाम कोई कब्रस्तान के अंदर नहीं हुआ है तो आप मुतालिका कॉरपोरेटर से आप रब्त पैदा करें और इमीडिएट
हम उनको भेजेंगे, वहाँ पर देखकर वो काम भी करवाएंगे। मैं इस मौके के ऊपर तमाम हमारे बारगाह के सज्जादा नशीन साहब का, हमारे कारपोरेटर साहब का, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज सुबह से हम लोग कंटिन्यू फिर रहे हैं। अभी यहाँ से हम जहनुमा के वार्ड कंप्लीट होने के बाद में अपने शालीबंडा डिवीज़न लाल दरवाजे के अंदर दरगाह मीर मोमिन साहब चिप्टी और छतरी नाका का ग्रेवयार्ड, तमाम कब्रस्तानों का वहाँ का भी हम मायना करेंगे, क्योंकि हर वक्त ये होता है कि वहाँ पर हमारे कुछ लोग हमारे वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूर दूर से लोग आकर अपने वालिदैन के, रिश्तेदारों की मज़ारों के फूल चढ़ाते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं। तो लिहाजा लाल दरवाज़े का एरिया, अलियाबाद, शालीबंडे का इलाका, गाजीबंडा, ये तमाम ग्रेवयार्ड्स का भी अभी आज हम पूरा मायना करेंगे और जो भी कहाँ पर भी काम नहीं हुआ मुतालिक ऑफिसर से बात करके उन कामों को कंप्लीट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किशनबाग के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने आज किशनबाग पार्क के पास अपने इलाकाई लीडरों के साथ मिलकर राशन कार्ड्स के फॉर्म्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं। आवाम को मशवरा दिया गया है कि मी सेवा पर ज़्यादा हुजूम में जमा ना हो और मी सेवा वालों को पुरसुकून अंदाज में काम करने दें, ताकि ऑनलाइन दरख्वास्त के दौरान गलतियों से बचा जा सके। आप जाकर दे देते हैं ना, स्लिप है आपके पास, वो स्लिप की ज़ेरॉक्स ला लो, तीनों के ज़ेरॉक्स ला लो और जाके ला लो। आज राशन कार्ड्स के फॉर्म्स का काम स्टार्ट हुआ किशनबाग पार्क में। मैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मुबीन साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमेशा आवाम के बीच में रहकर काम करना बोलते हैं। ये फॉर्म्स किशनबाग पार्क में फ्री में मजलिस की जानिब से भराया जा रहा है और फिलअप करके फिर इसमें मी सेवा को जाके डायरेक्ट लोग ऑनलाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 काउंटर्स डाले गए हैं। जितने आवाम को सहूलत देना है मजलिस की जानिब से बराबर किशनबाग डिवीज़न में काम कर रहे हैं। मेरे साथ इब्तिदाई सदर मोतमुद्दीन 8 वर्कर मेरे साथ है सुबह 8 बजे से, और मी सेवा पर भी हम लोग जाकर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पब्लिक का लोड ज़्यादा बढ़ गया है। पब्लिक मी सेवा में भी जाके वहाँ काम करने नहीं दे रही है। तो मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा आप सिस्टमेटिक काम कराइए। अगर वहाँ आप अपडेट होते वक्त कुछ गलती हो गई नाम में, तो आप हमेशा राशन कार्ड में आपके नाम में गलती आती है। तो मैं आवाम से कहता हूँ कि वहाँ पे आप सुकून से मी सेवा वालों को भी आप काम करने की सहूलत दीजिए, एकदम गड़बड़ मत करिए, क्योंकि अभी अब टाइम है अपने पास कि जिस तरीके से आप राशन कार्ड में जो नाम डाल रहे हैं, अगर वो नाम में अगर गलती होती है तो हमेशा आपको प्रॉब्लम होता है। तो मैं मी सेवा वालों से भी बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक को आप अच्छा रिस्पांस दीजिए। थोड़ा पब्लिक गड़बड़ कर रही है तो उनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर करके उनको समझा कर काम दीजिए, क्योंकि हमेशा मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रहकर काम करने वाली जमात है। मैं फिर एक बार किशनबाग में जितने भी लोग हैं आजू बाजू के, ये अगर फॉर्म भराना है तो आप पार्क में आकर फॉर्म भरा लेंगे, जाके मी सेवा से ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई फीस वीस नहीं दे देंगी, फ्री में फॉर्म भी दिया जाएगा और फिलअप करा के भी दिया जाएगा। शुक्रिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में नेशनल हाईवे 30 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 अफराद इंतकाल कर गए, जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बताया जा रहा है। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस ट्रक से टकरा गई। तमाम मुसाफिरीन प्रयागराज में महाकुंभ में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और जबलपुर के कलेक्टर और एसपी ने भी जाए हादसे का दौरा किया। ये पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ के यात्री किसी हादसे का शिकार हों। इससे कबल आगरा के एक जोड़े की जान चली गई थी, जबकि 2 दीगर अलग अलग हादसात में भी कई यात्री ज़ख्मी हुए थे।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। सियासत में मुजरिमों की शमूलियत संगीन मसला, 251 एमपीज़ पर है फौजदारी मुकदमे। पंजाब में ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसे पूरा मुल्क देखेगा, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवत मान का दावा। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की मौत, तेलंगाना में पड़ोसी रियासत के पोल्ट्री गाड़ियों के दाखिले पर लगा दी गई पाबंदी। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो के एतराज़ पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल, 17 फरवरी तक समाअत मुलतवी। बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा करते हुए सफाई के काम का लिया जायजा। महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान हादसा, 7 यात्री हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।